तो आज हम देखने वाले हैं ईट लव किल सीरीज का 7वां एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में ली के मैसेजेस को देखकर डाह्युन को यकीन हो गया था कि ली जिंदा है। इस एपिसोड की शुरुआत में ली को दिखाते हैं। दरअसल सर पर चोट आने के कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था और तब से उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। पर जरा सा ठीक होने के बाद उसने डाह्युन को मैसेज करना शुरू कर दिया था। इस बार तो उसने ये मैसेज किया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, हम दोनों कहीं भाग के चलते हैं जहाँ हमें कोई अलग न कर सके। तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इस तरह के मैसेज भेजकर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। यहाँ डाह्युन की माँ और नानी उसे बता देती हैं कि युगेन ली की दीदी है, वो अपने भाई को ढूंढ रही है और उसे हम पर शक भी हो गया है। वो जरूर हमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है। इतना ही नहीं, ली का फोन अभी भी डाह्युन के पास ही है। अगर ये पुलिस के हाथ लग गया तो डाह्युन फंस जाएगी। तब एक अननोन नंबर से कॉल आता है। डाह्युन कॉल को अटेंड करती है लेकिन लाइन पर किसी की आवाज नहीं आती। डाह्युन इससे बहुत ही घबरा रही होती है कि इस वक्त कौन कॉल कर रहा है। यहाँ गेहूं थक कर सोने जाता है लेकिन अचानक उसकी धड़कन बहुत ही तेज हो जाती है और वो चौंक कर उठता है। कहीं डाह्युन को कोई मुसीबत तो नहीं है? ये सोचकर वो डाह्युन को कॉल करता है और कहता है, मुझे पता है तुम घबराई हुई हो, तुम मेरे रेस्टोरेंट में आ जाओ, मैं तुमको कुक करके कुछ देता हूँ, दोनों साथ बैठकर खाएंगे तो दोनों की टेंशन दूर हो जाएगी। डाह्युन घर के बाहर जाती है लेकिन युगेन बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। इतने में गेहूं बाहर आकर कहता है कि युगेन तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? डाह्युन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, युगेन मुझसे कुछ पूछना चाहती है। अब दोनों अंदर बैठकर बातें करती है। युगेन कहती है कि कई दिन से मेरा भाई ली गायब है और मैं जानती हूँ कि तुम उसके बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानती हो। प्लीज मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो कहाँ पर है, क्या वो जिंदा है या फिर तुमने उसको कहीं बंद करके रखा हुआ है? डाह्युन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो जिंदा है और वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पर जरूर आएगा, लेकिन पता नहीं वो कब आएगा और मेरा क्या हल करने वाला है। इसी बीच ली गेहूं के रेस्टोरेंट में आता है। गेहूं उसे नहीं पहचानता और कस्टमर समझकर कहता है, सर रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, अब हम फूड सर्व नहीं करेंगे। इस पर ली कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड यहीं पास में रहती है, इसलिए यहाँ मेरा आना जाना लगा रहेगा। और हाँ, क्या आप भी उस फ्रिज को यूज करते हैं? अब ली के जाने के बाद गेहूं को शक होता है कि इसकी अजीब बातों से तो लगता है कि यही ली है। वो तुरंत डाह्युन को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? वो कहती है कि युगेन को थोड़ी दूर छोड़ने आई थी, अब घर लौट रही हूँ। अरे तुम पागल हो क्या? क्या युगेन अपने घर का रास्ता नहीं जानती जो तुम उसके साथ चली गई? तुम कहाँ हो ये बताओ, मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ। और सुनो, कुछ भी हो जाए कॉल मत काटना, समझी? कॉल मत काटना। ये कहकर गेहूं उस जगह के लिए निकलता है। अब डाह्युन अपने सामने ली को पाती है लेकिन वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाती और फ्रीज होकर खड़ी रहती है। ली उसके बहुत पास आकर उसको डराता है कि अब मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकेगा। डाह्युन बचने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं छोड़ता। वो कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और तुम्हारे साथ लाइफ बिताने के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तब ली उसे एक सच्चाई बताता है कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, जरा याद करो। लेकिन डाह्युन को कुछ भी याद नहीं आता। फिर ली को धक्का देकर वो भागने लगती है और सामने से आते हुए गेहूं से टकरा जाती है। वो बताती है कि ली आ गया है। डाह्युन को वहीं छोड़कर गेहूं ली के पास जाकर कहता है, तुम जिंदा हो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर तुमने फिर से डाह्युन को परेशान किया तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अब ली गेहूं पर अटैक करने के लिए कोई वेपन निकालता है लेकिन वहां पर सीसीटीवी को देखकर वो चुपचाप चला जाता है। अब डाह्युन को फिर से डांट पड़ती है कि तुमने कॉल क्यों काटा? अगर मैं ठीक वक्त पर नहीं आता तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। मुझे कुछ भी हो तुम्हें इससे क्या? इस पर गेहूं लगभग कह ही देता है कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। लेकिन डाह्युन की माँ और नानी ऐन वक्त पर आकर उसको टोक देती है। तुम हमेशा मेरी बेटी से रात रात भर क्यों बातें करते रहते हो? और ये कहकर वो डाह्युन को मारने लगती है कि पढ़ाई तो ठीक से होती नहीं और डेट करने चली आई। डाह्युन कहती है कि माँ मेरी बात सुनो, ली जिंदा है और वो मुझको अटैक करने के लिए यहाँ पर आया था। अगर गेहूं ना होता तो तुम्हारी बेटी तो मर चुकी होती। अब ये सब सुनकर नानी डाह्युन की माँ को पीटने लगती है और कहती है कि उस लड़के से माफी मांगो। अब चारों रेस्टोरेंट में जाकर डिस्कस करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि क्यों ना हम पुलिस में कंप्लेंट कर दें कि ली डाह्युन से एक तरफा प्यार करता है और उसको बहुत ही तंग कर रहा है। गेहूं कहता है कि इस वक्त कंप्लेंट करना ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इसका कोई भी सबूत नहीं है। अगर बदले में उसने पुलिस को बता दिया कि डाह्युन ने उसको मार गिराया था और आप लोगों ने उसको फ्रिज में बंद कर दिया था तो मुसीबत आ जाएगी। इसीलिए हमें कोई पक्का प्लान बनाकर इस काम को अंजाम देना होगा। गेहूं की बात सबको ठीक लगती है और उनमें हिम्मत भी आ जाती है कि चलो अब गेहूं भी हमारे साथ ही है। गेहूं वापस जाने वाला होता है लेकिन डाह्युन कहती है कि ली ने धमकी दी है कि वो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम अकेले मत रहो, यहाँ हमारे साथ रहो। लेकिन गेहूं साफ मना कर देता है, बेटा अगर तुम्हें यहाँ रहने में कोई तकलीफ है तो हम तुम्हारे घर में आकर रह सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं आंटी, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। ये कहकर गेहूं चला जाता है। अब डाह्युन सोने की कोशिश करती है। उसकी सेफ्टी के लिए उसकी माँ और नानी जाग रही होती है। वहाँ गेहूं भी इनके घर पर नजर रखता है। इसी बीच ली एक पब्लिक बूथ से किसी को कॉल कर रहा होता है। वो प्लान करता है कि अगर गेहूं मेरे रास्ते में आया तो मैं उसका खून कर दूंगा। अब उस टैक्सी ड्राइवर को दिखाते हैं जिसकी टैक्सी से ली टकरा गया था। दरअसल ली ने उस टैक्सी ड्राइवर को ब्लैकमेल किया था कि अगर तुमने मेरी हर बात नहीं मानी तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा कि तुमने जानबूझकर मेरा एक्सीडेंट किया था, फिर ना तुम्हारी नौकरी बचेगी और ना ही तुम्हारी टैक्सी। इस डर से टैक्सी ड्राइवर ली की बातें मान रहा होता है और इस बार वो कह देता है कि तुम्हें गेहूं नाम के एक आदमी को अपनी कार से मार डालना है, लेकिन ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। टैक्सी ड्राइवर ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन ली की धमकी के आगे उसकी एक नहीं चलती। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि गेहूं डाह्युन के रेस्टोरेंट के आगे से गुजर रहा है और एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही है।
यहाँ पार्क में डाह्यून की फैमिली एक्सरसाइज कर रही होती है और उन्हें पता चलता है कि उनके घर के आगे एक एक्सीडेंट हो गया है। अब वे घबरा कर भागती है। डाह्यून बहुत ही परेशान हो जाती है कि कहीं ली ने गेहूं को अपना पहला टारगेट तो नहीं बना दिया। वो घबरा कर अंदर जाती है तो गेहूं भला चंगा खड़ा होता है। वो गेहूं के हाथ पैर पकड़कर चेक करती है कि कहीं कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी। अब इस तरह चेकिंग करते वक्त वो गेहूं के बहुत ही करीब आ जाती है। तब गेहूं कहता है कि क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मेरी कोई हड्डी टूटी है? एक और बात, तुम इतनी पास मत आया करो। और ये कहकर वो उसको दूर हटा देता है। असल में टैक्सी ड्राइवर बहुत ही भला आदमी है। वो गेहूं को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपनी कार दूसरी ओर घुमा ली और डाह्यून के रेस्टोरेंट की दीवार से क्रैश हो गया। अब अपने रेस्टोरेंट की दीवार का डैमेज देखकर डाह्यून की मां टैक्सी ड्राइवर पर चिल्ला रही होती है कि पहले से यहाँ कोई कस्टमर्स आने के लिए रो रहे हैं, ऊपर से तुमने मेरे रेस्टोरेंट के अंदर ही अपनी कार पार्क कर ली है, बेवकूफ। इतने में पुलिस ऑफिसर हुआन आकर इंक्वायरी करने लगता है। अगले सीन में डाह्यून जिम को बता रही होती है कि गेहूं की जान को खतरा है, कोई इसको फॉलो कर रहा है और उसको मारने की कोशिश भी कर रहा है, इसीलिए तुम इसका ख्याल रखना। जिम पूछता है कि बिना सर पैर की बात करने की बजाय साफ से बताओ कि कौन है वो। डाह्यून कहती है कि मेरा एक एक्स कलीग है जो जबरदस्ती मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। कुछ दिन के लिए वो गायब हो गया था लेकिन अब लौट आया है। मुझे और गेहूं को बातें करते हुए देखकर उसको बहुत ही चिढ़ होती है। वो सोचता है कि मैं और गेहूं लवर्स हैं और एक दिन उसने गेहूं को अटैक भी किया था। तो क्या तुम सच में गेहूं से प्यार करती हो? नहीं, मैं तो नहीं करती, लेकिन मेरा वो साइको बॉयफ्रेंड ऐसा सोचता है। देखो, बात घुमा मत, क्या तुम्हें गेहूं पसंद है या नहीं ये बताओ। पसंद है, ये कहकर डाह्यून चली जाती है। अब रेस्टोरेंट में डाह्यून और गेहूं काम कर रहे होते हैं। तब डाह्यून को पता चलता है कि युगेन ने रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़ दी है। उसने ऐसा क्यों किया ये तो खैर आगे पता चलेगा। रात को ली डाह्यून के रेस्टोरेंट में आकर खाना ऑर्डर करता है, पर डाह्यून की माँ कहती है कि हम क्लीनिंग कर रहे हैं। उसको देखकर नानी को याद आता है कि यही ली है जिसका फोटो युगेन ने उन्हें दिखाया था। अब माँ बेटी रियलाइज करती हैं कि ये डाह्यून को मैसेज करके उसको धमका रहा है। आज तो उसकी कहानी खत्म कर देते हैं। ये सोचकर दोनों उसको अंदर बुलाती हैं और कहती हैं कि हम एक और क्लीनिंग करते रहेंगे, तुम यहाँ बैठकर खाना खा लो। अब ली खाना खाने लगता है तो डाह्यून की माँ उसके सामने बैठकर कहती है अगर कोई गलती करता है तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। ये सुनकर ली समझ जाता है कि वो उसको पहचान गई है। वो कहता है कि मुझे फ्रिज के अंदर बंद करके आपने अच्छा नहीं किया आंटी। बेटा, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी बेटी को ब्लैकमेल करोगे तो मैं उसी दिन तुम्हारा गला काट देती। आइंदा मेरी बेटी के पास भी भटके तो। और ये कहकर वो अपना बड़ा हथौड़ा निकालती है। इतने में नानी भी एक वेपन रेडी कर रही होती है। अब ली अपने पॉकेट से लोहे का पाइप निकालता है। इससे पहले कि कोई किसी को मारे, गेहूं आ जाता है और ली के सामने बैठ जाता है। वो कहते हैं मैं जानता हूँ तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, वो कार एक्सीडेंट भी तुमने ही करवाया था, मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दिया तो तुम्हारा क्या होगा। अब ली अकड़ कर कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर मैंने बदले में तुम लोगों की कंप्लेंट कर दी तो तुम सब मर्डर अटेम्प्ट के जुर्म में जेल की हवा खाओगे। ये कहकर वो जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले गेहूं को धमकाता है कि अगर तुम मेरे और डाह्यून के बीच में आए तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। पर इस बारे में डाह्यून कुछ भी नहीं जानती और रात को अपने कमरे में सोच रही होती है कि ली को मैंने बचपन में कहाँ देखा होगा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ये सोचकर वो सो जाती है। तब उसे कोई डरावना सपना आता है और वो उठकर खिड़की से बाहर देखती है। वहाँ गेहूं डाह्यून की सेफ्टी के लिए जाग रहा होता है। वो कॉफी पी रहा होता है ताकि उसको रात भर नींद ना आए। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर फोन पर चैट करने लगते हैं। डाह्यून पूछती है कि तुम जाग क्यों रहे हो? गेहूं रिप्लाई करता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। पर सच तो यह है कि वो डाह्यून के लिए जाग रहा है। मुझे भी नींद नहीं आ रही है और तुम्हें देखकर मुझे भूख भी लगी है, क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ कुक करके खाएं। ये मैसेज करके डाह्यून अपने किचन से कुछ आइटम्स लेके जाती है। दोस्तों, कुछ भी कहो, ये लड़की बहुत ही लकी है। आधी रात को भी ये कुछ खाना चाहती है तो गेहूं इसको अच्छे अच्छे डिशेस पका कर देता है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई है? कमेंट करके बताइए है तो। लेकिन इस बार डाह्यून की दाल नहीं गलने वाली थी। गेहूं कहता है कि हर बार मैं ही खाना पकाऊंगा क्या? आज मैं सिखाऊंगा और तुम बनाओगी। ये कहकर वो डाह्यून की क्लास लेने लगता है, क्योंकि वो एक शेफ भी है। वो डाह्यून को बताता है कि प्रोफेशनल कुकिंग कैसी करनी चाहिए। बात बात पर वो डाह्यून की गलतियां निकालकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन डाह्यून बेचारी उसके तानों से बोर होकर सो जाती है। गेहूं उसे नहीं उठाता और उसके पास बैठकर देर तक उसको ही देखता रहता है। फिर बहुत देर बाद ओवन का अलार्म बजता है और डाह्यून जाग जाती है। गेहूं अब दूर हटता है। अब दोनों मिलकर खाना खाते हैं। डाह्यून पूछते हैं कि तुम शेफ कैसे बने? फिर गेहूं बताता है कि मेरी बहन के खो जाने के बाद मेरी माँ अक्सर बीमार पड़ जाती थी, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना पड़ता था। फिर कुछ वक्त के बाद मुझे कुकिंग की आदत ही पड़ गई थी। फिर मैंने प्रॉपर कुकिंग सीखी और एक अच्छा शेफ बन गया। और उसके बाद डाह्यून खाना खाकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक पपी आता है। दरअसल जिम उसको उठा के लाया था। वो कहता है कि ये भी इसी एरिया में रहता है, इसे भी थोड़ा खाना दो। ये कहकर वो पूछता है कि क्या तुम डाह्यून से प्यार करते हो? तुम दोनों को साथ देकर मुझे तो लगता है तुम उसको चाहते हो। नहीं यार, जैसे इस वक्त इस पपी की मैं मदद कर रहा हूँ उसी तरह मैं डाह्यून की मदद कर रहा हूँ। वो कोई काम ढंग से तो करती नहीं, इसलिए मैं तो सिर्फ उसे काम के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो ठीक से काम नहीं करते और मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। ऐन वक्त पर डाह्यून वहाँ पर आ जाती है और गेहूं की बातें भी सुन लेती है। ये इडियट मुझे एक पपी से कंपेयर कर रहा है, ये सोचकर वो गेहूं को घूरती हुई चली जाती है। अब अगले सीन में टैक्सी ड्राइवर गेहूं से मिलता है और उसे बता देता है कि एक आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं आपको मार डालूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप प्लीज उस दिन की बात को पुलिस को मत बताइए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइए, मैं जरूर करूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। गेहूं उसकी मजबूरी समझ आता है और सोचता है कि बिना पुलिस को बताए वो इस ली से कैसे छुटकारा पाए।
यहाँ रात भर डाह्यून सो नहीं पाती। उसे बुरे बुरे सपने आते हैं कि ली उसे अटैक कर रहा है या गेहूं को अटैक कर रहा है। फिर अगले दिन वो पुलिस स्टेशन के पास जाती है और बड़ी कंफ्यूज होती है कि ली पर कंप्लेंट करूं या नहीं। इतने में टैक्सी ड्राइवर वहां पर आता है और विनती करता है कि प्लीज कंप्लेंट मत कीजिए, मैंने शेफ गेहूं से बात कर ली है, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर डाह्यून घर लौट आई होती है। गेहूं वहां आकर डाह्यून को डांटता है कि अगर बाहर जाना ही है तो माँ या नानी को साथ लेकर जाओ, लेकिन डाह्यून एक भी शब्द नहीं कहती। फिर वो रेस्टोरेंट में जाकर अपना काम खत्म करके घर के लिए निकलती है। गेहूं पूछता है कि तुम इतनी उदास क्यों और मुझसे बात क्यों नहीं करती, सच बताओ। अब डाह्यून को डर है कि अगर साइको ली ने उसे और गेहूं को एक साथ देख लिया तो वो गेहूं पर अटैक करेगा। इसीलिए वो कहती है कि अगर मैं और तुम ना मिलते तो इतनी परेशानी नहीं होती, आज के बाद हम दोनों सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे तो अच्छा ही होगा। ये सुनकर गेहूं को बहुत ही गुस्सा आता है। अरे इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, तुम मेरी सेफ्टी के लिए इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन मेरी वजह से लिए तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और इस तरह वो अपने दिल की बात साफ साफ बता देती है। ये सुनकर गेहूं बड़ा ही शौक होता है। वो कहती है कि डरो मत, ये जरूरी नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करो, तुम तो मुझे सिर्फ इस रेस्टोरेंट की एक स्टाफ ही समझते हो, है ना। मैं तुमसे बात करूं या ना करूं इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। इतना कुछ कहकर वो गेहूं के जवाब का इंतजार नहीं करती और सीधे पुलिस स्टेशन से चली जाती है। लेकिन अंदर जाने से पहले उसे ली का कॉल आता है। वो कहता है कि पुलिस में मेरे बारे में कंप्लेंट करोगी तो सबसे पहले वे तुम्हें अरेस्ट करेंगे। डाह्यून कहती है कि मुझे अब इसका कोई डर नहीं है, मैं अरेस्ट होने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मैं दिलाकर ही रहूंगी। ली विनती करता है कि अंदर मत जाओ, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तो वो कहती है कि अगर ये सच भी हुआ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आइंदा तुमने मुझे परेशान किया तो इस बार फ्रिज में बंद करके फ्रीज ही कर दूंगी। इस तरह उसे वार्न करके वो स्टेशन के अंदर जाती है तो युगेन उसे कॉल करती है। वो डाह्यून को तुरंत रेस्टोरेंट में आने को कहती है। फिर डाह्यून रेस्टोरेंट लौट आती है, पर मिंजो और जे ने डाह्यून को पुलिस स्टेशन आते हुए और बिना कुछ कहे जाते हुए देख लिया था। वे सोचते हैं कि ये लड़की हर बार कुछ कहने के लिए स्टेशन तक आती है और फिर बिना कुछ कहे लौट जाती है, आखिर माजरा क्या है। इस बात का पता लगाने वे राउंड्स पर निकलते हैं। यहाँ युगेन गेहूं के रेस्टोरेंट में बैठी होती है। गेहूं कहता है कि मैंने अभी अभी रेस्टोरेंट खोला है और मुझे आप जैसी एक्सपीरियंस शेफ की जरूरत है। मुझे बहुत बुरा लगा कि आप अचानक नौकरी छोड़कर चली गए। इनकी बातों के बीच में डाह्यून भी आ जाती है, पर अब एक नई मुसीबत आ गई है। डाह्यून को फॉलो करके ली भी वहाँ पर आ गया है और ली को देखते ही न जाने युगेन को क्या सूझा, वो एक चाकू लेकर ली को अटैक करने जाती है और इनकी कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन क्या आप गैस कर सकते हैं कि युगेन अपने भाई को अटैक करने क्यों जा रही थी? खैर अगले एपिसोड में पता चल जाएगा कि आपका गैस ठीक था या